Hello friends, I am Sweet and you are watching Sweet Academy. I have just started translation series and this is translation series number 6. आज हम लोग बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में, यानी प्रणर्थक क्रिया के बारे में। प्रणर्थक क्रिया का मतलब समझिए, जैसे हंसना तो लाफ, हंसाना का क्या इंग्लिश होगा? पढ़ना, ठीक है। पढ़वाना का क्या इंग्लिश होगा? लिखना, ठीक है। लिखवाना का क्या इंग्लिश होगा? तो इस तरह का अधिकतर छात्र लोग फंस जाते हैं ट्रांसलेशन करने में। एक्चुअली ये सारी चीजें जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसको कॉजेटिव वर्ब्स यानी प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ क्या है? कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए, अर्थात कर्ता जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर रहा, वो किसी दूसरा से काम करवा रहा है। अब आप ठाकुर और रामलाल के बारे में मत सोचने दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका बनावट क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद देते हैं मेक या कॉज, फिर होता है ऑब्जेक्ट प्लस V1 या 2 प्लस V1। ध्यान रखेंगे, यदि मेक का यूज करेंगे तो वर्ब 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। लेकिन कॉज का यूज करेंगे तो इसके बाद 2 प्लस V1 नेसेसरी है। वह मुझे नचाता है, ध्यान दीजिए, इसी पॉजिटिव कहते हैं। मैं नाचता हूं, मैं खुद नाच रहा हूं। मोहन खाना बना रहा है, मोहन खुद बना रहा है। लेकिन क्या कर रहा है? मोहन तुमसे खाना बनवा रहा है, यानी कि काम खुद नहीं करा, किसी और से काम करवा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। तो बनाएंगे कैसे? टेंस के अनुसार जितने भी चेंजेस होंगे वो मेक और कॉज में ही होंगे। इधर वाला चाहे कोई भी टेंस हो, वर्ब 1 ही रहेगा या 2 प्लस V1 रहेगा। फिर से रिपीट करूं कि ये चीजें, टेंसेस का जो भी चेंजेस होंगे वो मेक और कॉज में होगा, V1 या 2 प्लस V1 में नहीं होगा। जैसे वह मुझे नचाता है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, तो पहले सब्जेक्ट दिया यानी कि यह हुआ ही। उसके बाद मेक का प्रयोग करेंगे तो होगा ही मेक्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में एस लगेगा, ही मेक्स। मेक के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। उसके बाद जो वर्ब है दे दीजिए डांस, सिंपली डांस, चाहे कुछ भी टेंस हो। हम मेक के जगह कॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा कॉजेज, ही कॉजेज मी। तो यहां पर आपको 2 प्लस V1 देना होगा, यानी आपको बनाना होगा ही कॉजेज मी टू डांस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मोहन तुमसे खाना बनवा रहा है, दैट इज सिंपल कंटीन्यूअस, रहा रही है इसलिए इजआरएम लगेगा ING। तो चेंजेस किस में होगा? मेक में। मोहन इज मेकिंग, मोहन इज मेकिंग तुमसे, यू। आप कहेंगे कॉज भी दे सकते हैं तो हो जाएगा कॉजिंग यू, है ना। अब क्या? खाना बनाना क्या होगा? कुक, सिंपली कुक। लेकिन अगर कॉजिंग देंगे तो होगा टू कुक। इज दैट क्लियर? तुम राधा से एक पत्र लिखवा चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव का प्रयोग होगा, तो क्या होगा? यू हैव मेड राधा। अगर आप कॉज देंगे तो कॉज कर दीजिए, यू हैव कॉज्ड राधा, है ना। क्या? पत्र लिखाना, तो क्या करेंगे? राइट अ लेटर। अगर कॉज का प्रयोग करना है तो आप टू लगा के बना सकते हैं, टू राइट अ लेटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है लालच तुमसे चोरी करवाया। मैं कोशिश कर रहा हूं जो महत्वपूर्ण टेंसेस उसी में ट्रांसलेट करूं। तो लालच का क्या होगा? ग्रीड। अब है करवाया, यानी पास्ट इंडेफिनिट V2 लगेगा, तो मेक का V2 क्या होगा? मेड। अगर कॉज देना चाह रहे हैं तो होगा कॉस्ट। ग्रीड, मेड, तुमसे, यू, क्या देंगे? स्टील। अगर कॉज का प्रयोग करेंगे तो दे सकते हैं टू स्टील। इज दैट क्लियर? शिक्षक छात्रों से पाठ याद करवा रहे थे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, क्या होगा? द टीचर वॉज, मेक है तो क्या हो जाएगा? मेकिंग स्टूडेंट्स, है ना। याद करवाना क्या होगा? लर्न, लर्न अ लेसन, है ना। अगर मेक के जगह हम कॉज देंगे तो हो जाएगा कॉजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न अ लेसन। इज दैट क्लियर? मैं आप लोगों से अंग्रेजी बोलवाऊंगा, दैट इज व्हाट? फ्यूचर। फ्यूचर में विल का प्रयोग होता है, तो क्या होगा?
आई विल मेक यू, आई विल मेक यू या आई विल कॉज यू, क्या इस इंग्लिश बुलवाऊंगा तो स्पीक इंग्लिश, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। और अगर कॉज का प्रयोग करेंगे तो होगा आई विल कॉज यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब हम लोग इसी का हम लोग पैसिव वॉइस भी सीखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पैसिव वॉइस का, स्ट्रक्चर 10 ही है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे। टू बी का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वेयर, विल बी। मेड और कॉस्ट के साथ क्या लगा देंगे, टू। ध्यान देंगे कि पिछले स्ट्रक्चर में हमने सीखा था कि मेक के साथ टू नहीं लगता, लेकिन जब पैसिव करेंगे तो मेड और कॉज दोनों के साथ 2 + V1 होगा। देखते हैं, मैं हंसाया जाता हूं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम लगता है। क्या हो जाएगा, आई एम, फिर क्या होगा, मेड। आई एम मेड भी यूज कर सकते हैं या कॉज भी, आई एम मेड या कॉज। अब 2 + V1 हंसना है तो क्या हो जाएगा, टू लाफ। इधर V1 ही रहेगा 2 + V1, चाहे कितना भी पैसिव वॉइस हो। सीता से खाना बनवाया जा रहा है, यानी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें इज, आर, एम के साथ बीइंग भी लगा सकते हैं और लगाना ही है, तो क्या होगा, सीता इज, यहां क्या लगेगा, बीइंग। सीता इज बीइंग मेड टू कुक। यहां पर आप कॉज भी दे सकते हैं, एक ही बात है, इसलिए अब सिर्फ मैं मेड ही दूंगा, आप कॉज भी लगा सकते हैं। रोहन को हंसाया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज बीन, हैव बीन लगेगा। रोहन हैज बीन, फिर क्या लगेगा, मेड, मेड टू, हंसना क्या होता है, लाफ। मोहन हैज बीन मेड टू लाफ। बच्चों को खिलवाया गया, पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव में वॉज वेयर लगेगा, तो क्या होगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वेयर और वर मेड टू, खेलना क्या होगा, प्ले। चिल्ड्रन वर मेड टू प्ले। जॉन से एक पत्र लिखवाया जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें वाज वेयर और बीइंग लगता है, तो क्या होगा, जॉन वॉज बीइंग मेड टू, एक पत्र लिखना, मेड टू राइट अ लेटर। जॉन वॉज बीइंग मेड टू राइट अ लेटर। उससे एक गाना गवाया जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर में विल बी का प्रयोग करेंगे, उससे का ही विल बी, फिर क्या लगेगा, मेड। कॉज्ड भी लगा सकते हैं, ही विल बी मेड टू, गाना का क्या होगा, सिंग अ सॉन्ग। ओके, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर 11 की ओर। इसमें सब्जेक्ट के साथ हम लोग फोर्स या कंपेल लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर 2 + V1। ये फोर्स और कंपेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बाध्य कर देना या मजबूर कर देना। वह मुझे पढ़ने को बाध्य करता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, वो बाध्य करता है, पहले वो बाध्य करता है, इसी के लिए फोर्स का प्रयोग करेंगे, यानी होगा ही फोर्सेस, या आप कंपेल भी यूज कर सकते हो, ही कंपेल्स। फोर्सेस और कंपेल्स मुझे, यानी मी, इसलिए भाई पढ़ने के लिए है ना, क्योंकि पढ़ने के लिए बाध्य करना ही पड़ता है। सीता मुझे गाने को बाध्य कर रही है, इसका मतलब सीता मुझे कंपेल कर रही है। अब फोर्स या कंपेल में से कुछ भी लगाएंगे, सीता इज फोर्सिंग मी, सीता इज फोर्सिंग मी, गाने को, तो क्या होगा, टू सिंग। आसान है, बिल्कुल आसान, आप चाहे तो मेरे साथ बनाइए। राम ने उसे नाचने को बाध्य किया है, टेंस का ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है, राम ने बाध्य किया है तो हैज हैव का प्रयोग होता है, राम हैज फोर्स्ड। और अगर कंपेल लगाएंगे तो डबल एल हो जाएगा वर्ब 3 में, ईडी। राम हैज फोर्स और कंपेल्ड उसे, यानी हिम, टू डांस। क्लियर?
आप मोहन को हंसने के लिए बाध्य किए, दैट इज सिंपल पास्ट, सिर्फ वर्ब टू होगा। तो आपका क्या होगा, यू फोर्स्ड मोहन, यू फोर्स्ड मोहन, किस लिए, हंसने के लिए, सिर्फ टू लाफ, बिल्कुल आसान है। उसके बाद वह राधा को खेलने के लिए बाध्य करेगा, यानी फ्यूचर है, विल का प्रयोग करेंगे, क्या होगा, ही विल फोर्स राधा, वो राधा को बाध्य करेगा। ही विल फोर्स राधा, किस लिए, खेलने के लिए, टू प्ले। इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर का मतलब है सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन बनाना। मैं बहुत ही प्रयास करता हूं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अंग्रेजी सीख पाए। इसका सहायता से आप स्पीकिंग भी आसानी से सीख सकते हैं। अब इसी का हम लोग पैसिव भी सीखेंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं यही जो अब स्ट्रक्चर हमने सीखा, यानी फोर्स और कंपेल्ड का पैसिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद क्या देंगे, टू बी, फिर फोर्स और कंपेल्ड टू प्लस बी वन। बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। मोहन हंसने को बाध्य किया जाता है, प्रेजेंट है, अब तक आप समझ गए होंगे कि ईजार में लगेगा। तो पहले मोहन बाध्य किया जाता है, मोहन यहाँ ऑब्जेक्ट, मोहन इज फोर्स्ड और कंपेल्ड, तो होगा मोहन इज फोर्स्ड और कंपेल्ड, इसके साथ क्या लगाना है, टू, और हंसना क्या हो गया, लाफ। मोहन इज फोर्स्ड और कंपेल्ड टू लाफ, जमाना ऐसा फोर्स करना पड़ेगा हंसने के लिए। जॉन खेलने को बाध्य किया जा रहा है, कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या करेंगे, जॉन इज जा रहा है, पैसे में बीइंग, फिर क्या होगा, फोर्स्ड, जॉन इज बीइंग फोर्स्ड टू खेलने, यानी प्ले, है ना। यानी कि आप चाहें तो फोर्स के जगह कंपेल्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद तुम लिखने को बाध्य किए गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट, आपका दिमाग में आ गया होगा, हैव बीन लगेगा, यू हैव बीन फोर्स्ड, लिखना क्या होगा, टू राइट। तरीका यह है बॉस कि आप वीडियो जब देख रहे हो तो जब भी मैं हिंदी से इंग्लिश की ओर जा रहा हूं तो सबसे पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, आप हिंदी को देखो ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद मैच कीजिए आपका मैच हो रहा है कि नहीं। मुझे पढ़ाने को बाध्य किया गया, पास्ट है, क्या होगा, आप बनाओ, उसके बाद मेरा से मैच करो, आई वॉज मेड टू टीच, मैच हो गया, ओके। बच्चे पढ़ने को बाध्य किए जाएंगे, फ्यूचर है, चलिए मैं बोलूंगा नहीं, क्या होगा, आप लोग खुद बनाओ पहले, उसके बाद मैच करेंगे। चिल्ड्रन विल बी, चिल्ड्रन विल बी मेड टू रीड, ओके। अब आज के लास्ट स्ट्रक्चर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टफ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्योंकि बनावट में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझे। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद गेट या हैव का प्रयोग होगा, दोनों में से कोई एक। ऑब्जेक्ट होगा, इसमें याद रखिए हमेशा वर्ब 3 होगा। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके कार्य दूसरे से करवाए, आप तो बोले ये तो पिछला स्ट्रक्चर ही था जिसमें हम लोग मेक का प्रयोग किए थे, ठीक है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाए परंतु करने वाला का नाम ना दिया हो, यानी जो व्यक्ति ये काम किया उसके विषय में कोई बात ना हो। मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए 2 उदाहरण लिया, जैसे मैं मजदूरों से घर बनवाता हूं और दूसरा है मैं घर बनवाता हूं। तो यहाँ पर मैं घर बनवा रहा हूं, काम दूसरे से करवाऊं, किससे, मजदूरों से, स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं घर बनवाता हूं, किससे बनवा रहा हूं, पता नहीं। सीता खाना बनवा रही है, किससे बनवा रही, पता नहीं। तुम आम कटवा चुके हो, किससे कटवाया, पता नहीं। तो जब जो काम कर रहा उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तब हम लोग सब्जेक्ट के साथ गेट और हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब 3 लगाते हैं। समझिए, मैं मजदूरों से घर बनवाता हूं, काम किसी से करवा रहा हूं, उसके बारे में मेंशन है, तो मेक वाला यूज होगा, यानी क्या होगा, आई मेक लेबर्स बिल्ड अ हाउस, V1 लगा और मेक का प्रयोग हुआ। कॉज भी लगा सकते थे, आई कॉज मजदूरों हैं, लेबर्स टू बिल्ड अ हाउस, कॉज के साथ टू लगता है।
लेकिन मैं घर बनवाता हूं, यहां पर मैं किससे बनवाया पता नहीं है, तो यानी गेट और हैव का प्रयोग करेंगे। यानी क्या होगा, आई गेट अ हाउस, सब्जेक्ट फिर गेट फिर ऑब्जेक्ट। अब जो वर्ब लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यानी बिल्ड का क्या होगा, बिल्ड। आई गेट अ हाउस बिल्ड। आप चाहें तो गेट के जगह हैव लगा सकते हैं, यानी आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव अ हाउस बिल्ट। सीता खाना बनवा रही है, इज आर एम आई एन जी लगेगा, तो होगा सीता इज गेटिंग, खाना का क्या होगा, फूड, है ना। और बनाना का कुक होता है, वर्ब 3 देंगे, सीता इज गेटिंग फूड कुक्ड। ओके, चाहे तो आप अगर हैव का प्रयोग करेंगे तो यहां पर आईएनजी होगा, यानी होगा सीता इज हैविंग फूड कुक्ड। तुम आम कटवा चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव लगेगा, क्या होगा, यू हैव, टेंस के अनुसार से। अब गेट का वर्ब 3 आपको देना होगा टेंस के अनुसार से, यू हैव गॉट आम मैंगोज, यू हैव गॉट मैंगोज, कटाना का वर्ब 3 V1 V2 V3 तीनों एक ही होता है। अगर आप कहेंगे सर हम गेट के जगह हैव देना चाह रहे हैं, तो आप गेट के जगह हैव देंगे तो हैव का वर्ब 3 होगा, यानी होगा यहां पर हैड, यानी सेंटेंस होगा यू हैव हैड मैंगोज कट। यस सर, सेंटेंस सही है। मोहन एक पत्र लिखवाया, कौन सा टेंस, पास्ट। पास्ट में किसका प्रयोग होगा, V2, तो गेट का क्या होगा, गॉट, यानी मोहन गॉट क्या, एक पत्र, अ लेटर। उसके बाद राइट का वर्ब 3 क्या होगा, रिटन, मोहन गॉट अ लेटर रिटन। आप अगर हैव देना चाहें गेट के बदले, तो हैव का वर्ब 2 क्या होता है, हैड, हैव हैड हैड, यानी होगा मोहन हैड अ लेटर रिटन। मैं अपना केस कटवा चुका था, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब 3 लगेगा, यानी होगा, पहले गेट से ही बनाऊं, आई हैड, टेंस के अनुसार हैड लगा, और गेट का वर्ब 3 होगा गॉट। अपना केश, माई हेयर, काटना का कट होता है, V1 V2 V3 तीनों कट होता है। आई हैड गॉट माई हेयर कट। आप कहेंगे अच्छा सर यहाँ पर गेट के बाद अगर हैव दे तो क्या होगा, वो कुछ नहीं, गॉट है वर्ब 3, तो हैव का भी वर्ब 3, वो क्या होता है, हैड, यानी यहाँ पर 2 बार हैड लगेगा, एक टेंस के अनुसार से, दूसरा स्ट्रक्चर के रूल के हिसाब से, यानी होगा आई हैड हैड माई हेयर कट। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। लोग अधिकतर सोचते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं सर बिल्कुल सही है, आई हैड हैड माई हेयर कट। वे लोग बच्चों को पढ़वा चुके थे, अब इसका एक फ्यूचर दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, चुकेंगे, ठीक है। वे लोग बच्चों को पढ़वा चुकेंगे, क्या अच्छा और अच्छा रहेगा, पढ़वाएंगे कर दीजिए, क्या दिक्कत है ना, बर्दाश्त कीजिए। तो वे लोग बच्चों को पढ़वाएंगे, फ्यूचर है तो विल का प्रयोग होगा, क्या होगा, दे विल गेट, गेट बच्चों को, चिल्ड्रन, पढ़ाना का क्या होता है, टीच, इसका मतलब वर्ब 3 क्या कर देंगे, टॉट, दे विल गेट चिल्ड्रन टॉट। यहां पर गेट के जगह आप क्या लगा सकते हैं, हैव, तो सेंटेंस होगा दे विल हैव चिल्ड्रन टॉट। इस तरह से ये प्रेरणार्थक क्रिया का जो सीरीज है मैंने आज खत्म कर दिया। आई थिंक यू हैव एंजॉयड इट एंड प्लीज कंटिन्यू टू कमेंट। थैंक यू।